महाभारत में द्रोणाचार्य और इंद्र दोनों ही महत्वपूर्ण पात्र हैं, लेकिन उनके बीच कोई प्रत्यक्ष संवाद या आदेश की स्थिति कम ही मिलती है। फिर भी यदि हम द्रोणाचार्य के जीवन और इंद्र से संबंधित घटनाओं का विश्लेषण करें तो कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ मिल सकते हैं। 1. इंद्र और द्रोणाचार्य का संबंध। द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे और बचपन से ही विद्या और अस्त्र शस्त्र में निपुण थे। उन्होंने परशुराम से दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी। इंद्र, जो स्वर्ग के राजा और देवताओं के प्रमुख माने जाते हैं, अक्सर महाभारत के युद्ध से जुड़े विषयों में हस्तक्षेप करते रहे। द्रोणाचार्य के संदर्भ में इंद्र के आदेश या प्रभाव को मुख्यतः 2 घटनाओं में देखा जा सकता है: अर्जुन की परीक्षा और जयद्रथ वध की योजना। 2. अर्जुन को दिव्यास्त्र प्रदान करने में इंद्र की भूमिका। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों में सबसे अधिक प्रिय अर्जुन को मानते थे। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए उन्होंने विशेष रूप से उन्हें गुरु दक्षिणा में निष्कलंक वीरता प्राप्त करने का वरदान दिया। जब अर्जुन ने द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या प्राप्त कर ली तो उन्हें ब्रह्मास्त्र सहित कई दिव्यास्त्र भी मिले। बाद में अर्जुन ने कठिन तपस्या कर इंद्र को प्रसन्न किया, जिससे इंद्र ने उन्हें दिव्यास्त्र और स्वर्गीय ज्ञान प्रदान किया। ये भी माना जाता है कि इंद्र ने द्रोणाचार्य को आदेश दिया कि वे अर्जुन को विशेष अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दें, जिससे अर्जुन एक अपराजय योद्धा बन सके। 3. इंद्र का कौरव पांडव युद्ध में हस्तक्षेप। महाभारत के युद्ध के दौरान इंद्र का प्रभाव कई मौकों पर दिखता है। इंद्र अर्जुन के पिता होने के नाते उनके पक्ष में थे और उन्होंने कई बार युद्ध के संतुलन को प्रभावित किया। द्रोणाचार्य को कौरवों की ओर से सेनापति बनाया गया था और वे अर्जुन सहित पांडवों के कई योद्धाओं के लिए एक बड़ी चुनौती थे। इंद्र, जो हमेशा धर्म की रक्षा में रहते थे, चाहते थे कि धर्म अधर्म पर विजयी हो। इस कारण उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन और कृष्ण का मार्गदर्शन किया। 4. जयद्रथ वध और इंद्र का आदेश। जब द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति थे तब उन्होंने अर्जुन को रोकने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। इस चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस गया और कौरवों ने मिलकर उसका वध कर दिया। अभिमन्यु की मृत्यु से अर्जुन अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले वे जयद्रथ का वध करेंगे, अन्यथा वे अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। इंद्र को ज्ञात था कि यह प्रतिज्ञा पांडवों के लिए निर्णायक साबित होगी, इसलिए उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण और अर्जुन को सहयोग दिया। कृष्ण ने अपनी माया से सूर्यास्त का भ्रम पैदा किया, जिससे जयद्रथ बाहर आया और अर्जुन ने उसका वध कर दिया। द्रोणाचार्य को इस युद्धनीति की जानकारी नहीं थी, लेकिन वे कौरवों की ओर से लड़ते हुए धर्म और अधर्म के बीच की स्थिति में फंसे थे। 5. अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य की मृत्यु में इंद्र की भूमिका। द्रोणाचार्य की मृत्यु भी एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें इंद्र का अप्रत्यक्ष प्रभाव देखा जाता है। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से झूठ कहलवाया कि अश्वत्थामा मारा गया। ये स्पष्ट नहीं किया गया कि यह अश्वत्थामा हाथी था, न कि द्रोणाचार्य का पुत्र। इस समाचार से व्यथित होकर द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए और ध्यान में लीन हो गए। इसी अवसर का लाभ उठाकर धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। इंद्र, जो धर्म के रक्षक थे, चाहते थे कि अधर्म पराजित हो, और द्रोणाचार्य का अंत इस युद्ध के धर्म अधर्म संघर्ष का ही एक परिणाम था। निष्कर्ष। हालांकि इंद्र ने द्रोणाचार्य को सीधे कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन उन्होंने युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए कई योजनाएं बनाई। उन्होंने अर्जुन को शक्ति प्रदान की, जयद्रथ वध में सहायता की और पांडवों को विजय की ओर अग्रसर किया। द्रोणाचार्य एक महान गुरु और योद्धा थे, लेकिन वे अधर्म के पक्ष में कौरवों के साथ खड़े थे, इसलिए उनके पतन में भी इंद्र की भूमिका परोक्ष रूप से देखी जा सकती है।